10 साल ईमानदारी से काम किया। मेरे पास सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे बैंक में कोई पैसा नहीं है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि माँ को आंखें दिखाने लग गया? सीएम की कुर्सी कुर्बान करने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को सफाई दी, ईमानदारी पर सबूत पेश किया और बीजेपी आरएसएस के बीच तगड़ी खाई खोदने की कोशिश भी कर दी। केजरीवाल ने अपनी तरकशी से बिल्कुल नए हथियार से हमला साधा। बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है कि नहीं है? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि मां को आंखें दिखाने लग गया? केजरीवाल ने आरएसएस से 5 सवाल पूछे। ये सवाल सीधे संघ प्रमुख मोहन भागवत से थे। केजरीवाल का पहला सवाल था, लालच देकर या ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ा गया, सरकारें गिराई गई, क्या ये मुल्क के लिए सही है? क्या आप नहीं मानते कि इंडियन डेमोक्रेसी के लिए नुकसानदेह है? केजरीवाल का आरएसएस से दूसरा सवाल, करप्ट नेताओं को पार्टी में शामिल किया गया, क्या बीजेपी की इस तरह की सियासत से आप मुत्तफिक हैं? केजरीवाल का आरएसएस से तीसरा सवाल, क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपने कभी मोदी जी को ये सब करने से रोका है? केजरीवाल का आरएसएस से चौथा सवाल, जेपी नड्डा का बयान है, बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आपको दुख नहीं हुआ? केजरीवाल का आरएसएस से पांचवा सवाल, 75 साल से ऊपर के नेता रिटायर होंगे, ये रूल आडवाणी पर लागू हुआ, वो मोदी पर क्या लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूरा देश आज मोहन भागवत जी से ये प्रश्न पूछना चाहता है। केजरीवाल ने इमोशनल कार्ड भी खेला, दिल्ली के वोटर्स को अपनी ईमानदारी का सर्टिफिकेट रिन्यू करने की अपील की है। बोले, कुर्सी का लालच कतई नहीं, लेकिन ईमानदार लगूं तो वोट देना। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं अपनी जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता से पूछूंगा कि जनता मेरे को बताए कि मैं बेईमान हूं कि मैं ईमानदार हूं। मैं इस दाग के साथ में जी भी नहीं सकता, मैं जिंदा भी नहीं रह सकता। केजरीवाल को मालूम है कि जनता के बीच उन्होंने अब तक जिस हथियार का इस्तेमाल कर वोटों की फसल काटी है, वो हथियार ईमानदारी का टैग है। अब करप्शन के इल्जामात से बीजेपी उसी हथियार की धार कुंद करने में जुटी हुई है। इसलिए केजरीवाल को अब करप्शन के मुद्दे पर बार बार सफाई देनी पड़ रही है। वो बार बार ईमानदारी पर लगे डेंट को बीजेपी की साजिश बता रही है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन 4 अप्रैल 2011 को जंतर मंतर से शुरू हुआ था। ईमानदारी से सरकार चला रहे थे, बिजली पानी फ्री कर दिया, महिलाओं के लिए बसों का किराया मुफ्त कर दिया। मोदी जी को लगने लगा कि अगर इनसे जीतना है तो इनकी ईमानदारी पे चोट करो। केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने साधे, बीजेपी पर हमला तो किया ही, आरएसएस को भी लपेटा। दूसरा ये कि उन्होंने अपनी ईमानदार छवि पर लगी काली को बीजेपी की साजिश करार दिया। वहीं केजरीवाल को बीजेपी की तरफ से तगड़ा जवाब मिला। पार्टी ने मुजाहिरा किया, करप्शन का हिसाब मांगा। प्रयास करेंगे कि देखो मेरे साथ कुछ व्यक्तियों ने, फिर आखिर में बीजेपी का नाम लेंगे, वो सारा उन्हीं का सुनियोजित ड्रामा है। केजरीवाल का सीएम का ओहदा छोड़ने का सबसे बड़ा मकसद यही था, जो जनता के बीच है। अपनी बात रख रही हैं, बीजेपी पर जोरदार घेराबंदी भी कर रही हैं और आने वाले 5 महीनों में ऐसे कई हमले देखने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।